देखिए वो जिसका देखो देखो जिसका मान दिया फिर उसका मान लिख लीजिए। यहाँ देखिए तो देखो डी का मान 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अच्छा ठीक, देखो यहाँ पर देखो S9 है, S9 कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, दिया हुआ है। S9 कितना है, 75। इसको लिखेंगे गाइस SN बराबर 75 लिख सकते हैं। तो बोलो एन किसको डिनोट कर रहा है, 9 को ना, किसको डिनोट कर रहा है, 9 को। यानी कि हमको एन का मान कितना हो गया, 9। अच्छा क्या निकालना है, ए का मान, यानी हमको ए का मान निकालना है। उसके बाद क्या A9 ना, क्या निकालना है, A9 मान, यानी कि A9 का मान निकालना है। यानी कि हमको ए का मान और A9 का मान निकालना है। देखिए डी का मान 5 दिया हुआ है, एसएन का मान 75 है, एन का मान कितना है, 9 है। पहले लगाइए फार्मूला एसएन बराबर किसका बराबर, एसएन बराबर। देखिए तो एसएन का फार्मूला होता है, या तो सब लोग का हो जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, एसएन बराबर n/2 होता है, n/2 होता है और 2a प्लस n-1 इंटू कितना d होता है फार्मूला। चलिए कितना एन का मान है, 75, 75 लिख लेंगे। दिक्कत इधर साइड में आ जाइएगा। कितना एन का मान है, 9/2। चलिए 2 होगा, ए का मान है, ए का मान नहीं, 10 के 10 प्लस एन का मान 9-1, कितना डी का मान है जी, कितना है, 5। चलिए इधर देखिए 75 लिख लो। अच्छा देखो तो ये 2 किसमें, गुना में कि भागा में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। देखो यहाँ पर देखो 2 भागा में है और 9 किसमें है, गुना में। तो जब 2 इधर आएगा तो देखा हो जाएगा गुना में, नीचे भागा में ना, ऊपर जाएगा तो गुना में, बराबर 9 बच गया। अच्छा 2a घटा सकते हैं, 9 में से कितना बचेगा, 8, और 8 गुना 5। चलिए इधर आइए, देखो 75 हो गया गुना 2 हो गया। अच्छा देखो तो ये 9 किस में है, गुना में ना है, तो उधर से क्या हो जाएगा, भागा में, इतना बड़ा 9 हो गया। चलिए 2a हो गया अब प्लस, और कितना 8 बचे, 8 बचे 40, काटिए तो बुआ, 3 3 का 9 होगा। अब 25 आई 75, और कटेगा, नहीं कटेगा, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, 50/3। जल्दी देखो ये ए है तो बेगन ए वाला है, यानी कि 4 ए वाला क्या है, अचर राशि है, तो इसको पढ़ लेके आएंगे 40 को, तो प्लस इधर क्या जाएगा, माइनस, बड़ा कितना 2a बचिए, कोई दिक्कत। अब इनका जोड़ ले सकते हैं, कितना एलसीएम होगा बताइए, 3 होगा तब 50 हो जाएगा, 40 × 120, कोई दिक्कत यहाँ तक ले। तो कितना 2 जस के 10 घटाइए तो 70 बचेगा, कितना -70/3 हो गया, 2a हो गया, बटा 1 करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बोलो कितना, 3 दूनी की 6 है, अब 70 है कम, इसीलिए a बराबर -70/, हम 2 से काट सकते हैं, तब 35 दूनी की 70 और 3 दूनी की 6। हमको a का मान निकालने पूछा था ना, कितना a का मान आ गया, -35/3 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बोलिए जी, नहीं ना है। देखिए इधर आइए, अच्छा ये तो ए थे, ये किसका मान निकल गया पता है ना, किसका निकल गया, ए का मान। अब क्या निकालना है, प्रश्न से सुनो, उसके बाद निकालना है प्रश्न से, क्या निकालना है, A9। चलो A9 ना है, तब बोलो A9 है, तो A9 को कितना लिखेंगे बताओ, बस तो कुछ नहीं लिखेंगे, A8 में हो जाएगा काम। A + 8D बोलो, A + 8D कितना, A +
कितना छोटे आएगा? देखो अगर एन एन पूछेगा ना लिखेंगे ए प्लस, डेली क्लास आइए कब समझ में आएगा। ए प्लस 8 चलो कितना ए का मान लाए हैं? 35/3 ना, 3 लिख दिए। अच्छा प्लस 8 कितना डी का मान है? डी का मान 5 है ना जी, तब 5 लिख लो। चलो तो माने 35 लिख लो, 3 हो गया। 35/3 हो गया। अच्छा अगर 8 5 40 बटा 1 लेके इससे हम लोग तो 3 हो जाएगा तो -35। हम लोग कितना लिखेंगे तुम बताओ, कितना लिखेंगे? 40 लिखेंगे। चुप रहना, बोलो कितना? 100। चलो अब घटाओ कितना आएगा? घटा के बोलो कितना आएगा? क्यों तो घटाइए, कितना बचेगा? क्या घटाओ? जल्दी घटाओ। देखो जी 10 में से 5 गया तो कितना? 95 की 85। लोल कहाँ की घटा, वो छोड़ना नहीं आता है। लिखो आंसर हो गया। ठीक है लिखिए, एक काम हो गया। आगे देखो छठा नंबर बढ़े ना, देखिए 6 नंबर। तो यहाँ देखो पहले देखो क्या क्या देखो दिया हुआ है, ठीक है। देखो बुआ आदित्य राज, यहाँ देखो पहले देखो ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है ना जी। अच्छा कितना डी का मान दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। चलो हमको एसएन का मान कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। अच्छा निकालना क्या है? एन और एन का मान निकालना। किसका मान? एन और एन का मान निकालना। चलिए देखो तो हमको एन का मान निकालना है वाट, और हमको एन का मान निकालना है वाट। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो लगाओ फॉर्मूला। एसएन बराबर क्या होता है? एसएन बराबर लगाइए फॉर्मूला क्या होता है? एसएन बराबर लिखो, एसएन बराबर होता है n/2 होता है और 2a प्लस n-1 होता है इंटू कितना होता है? डी होता है। तो सूत्र को लगा दिए हैं। देखो जिसका मान दे उसका मान लिखो। जैसे मान दिया, देखो हमको एसएन का मान 90 लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। कितना एन का मान है? बोलो नहीं है तो ना लिखेंगे, तो n/2 10 के 10 और 2 कितना ए का मान है बताओ? ए का मान 2 है, 10 के 10 रहेगा ना, तो कितना डी का मान है जी? 8। बंद कर लीजिए। तो यहाँ देखो सुनो, यदि 90 हो गया, अच्छा ये तो भागा में है, उधर जाके क्या जाएगा? गुना में। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे अब बराबर एन रह जाएगा। अच्छा कोष्ठ के अंदर का क्रिया करो, 2 दिन कितना हो जाएगा? 4। अच्छा भैया ध्यान देना, कोष्ठ के बाहर अंक है गुना में, अंदर से क्या करेंगे? गुना कर लेंगे ना। तो 8 में एन से कितना? 8 एन हो जाएगा। माइनस 8 एक कम 8 कितना बताओ? 90 दूनी कितना होता है? 180 हो जाएगा ना। अब बराबर एन बच जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए कोष्ठ वाला का काम, जो ये प्लस है ये वाला क्या है? तो घटेगा। तो -8 में से क्या प्लस है? कितना बचेगा? कितना? -4। -8 में से +4 गया, माइनस कितना बच जाएगा? 4। कोई दिक्कत है? तो ध्यान देखो प्लस 8 10 के 10। अब ध्यान लगाना जी, 180 हो गया। अच्छा बराबर देखो अब कोष्ठ के पहले क्या एन एन है, तो उस एन से क्या करेंगे? अंदर में गुणा कर लेंगे। तो वो तो 4 गुना एन से कितना? -4 एन हो जाएगा, होगा। अब प्लस प्लस का तो गुना में प्लस ना होता है। अब बोलो एन गुना एन में करिएगा 8 एन से कितना होगा? 8 एन स्क्वायर ना, कितना? 8 एन। चलो लिखो 8
एन स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो 180 हो गया। अब देखो क्या पहले इसको पहले ऐसे लिखेंगे, पहले प्लस वाला के उसके बाद माइनस वाला के, कोई दिक्कत है? स्थान खाली चेंज तो वही है। चलो यहाँ देखो 180 लिख लो। बोलो 4 कॉमन ले सकते हैं क्या दोनों में से? जब 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बताओ? 4 कॉमन लो तो 4 का मान के बार में आएगा जी। और 4 यहाँ में आल है, यहाँ एन बच जाएगा। अरे 180 लिखो और 4 किसी में गुना में, नीचे आके भागा में, तो 4 हो गया। यहाँ पर हो गया 2n स्क्वायर माइनस कितना n। अब 4 से काटो 180 कितना बार में कट जाता है? 45 बार में। क्या बार में? 45। 4 से 180 45 बार में कट जाएगा। अब बराबर 2n स्क्वायर माइनस n बच गया। अब देखो अब यहाँ पर इसीलिए 2n स्क्वायर माइनस n, प्लस ना है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस कितना? 45। अब बराबर इसे तोड़ना आता है गुणनखंड? 10 9 देखो तोड़ना आता है गुणनखंड? ना आता है। देखो देखो नियम क्या है? पहला गुणे तीसरा, तो पहला में कितना है? 2 और तीसरा में कितना? 45 दूनी की 90। अब वो 90 कैसे निकाल लो? इसे 2 से लगाओ 45 होगा, फिर 3 से लगाइए तो 15 होगा, और फिर 3 से तो 5, और 5 से तो 1, तो कितना? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो इसमें से ऐसा दो गो गुणनखंड निकालिए जो हमको घटा के या तो जोड़ के हमको बीच वाला आ जाना चाहिए, और उसी को गुना करेंगे तो पहला से क्या होना चाहिए? बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखो 3 3 का 9 होगा, और 5 दूनी की 10 में से घटेगा 9 तो आ जाएगा x, नहीं आ जाएगा 1x, 1 नहीं 1 n। चलो तो यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 9n माइनस कितना? 45। 10 में से गया 9 तो n आ जाएगा ना, और 10 9 आए 90 होता है। प्लस माइनस गुणन का तो माइनस होता है, और 2 में करेंगे 90 से 2 90 आ जाएगा 90 स्क्वायर। चलिए यहाँ ध्यान लगाओ। अब बोलो देखो तो दोनों में कॉमन क्या बताइए? तो दोनों में कॉमन क्या है? बोलिए कॉमन क्या है दोनों में? देखो 2n ना कॉमन है। देखो जब 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ n बच जाएगा, आप प्लस 2 का 10 कितना बार में आता है? 5। हम 5 लिख लेंगे, इधर आ जाइए। तो यहाँ देखो कुछ कॉमन है यहाँ पर जो ना, कुछ कॉमन है जी, है कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन 9 लेंगे, कॉमन तो n बच जाएगा। और 9 45 के बार में आता है? 9 45 के बार में 5 बार में। अब देखो अब यहाँ से को अंदर का और एक अंदर का, एक होगा बाहर का। गुणनखंड लेने पे एक अंदर का एक हो जाएगा बाहर का। चलिए यहाँ देखिए जी, है दोनों को एगो लिख लीजिए। यहाँ हो गया आपका एगो n-5 हो गया। अच्छा बोले इसके बाहर क्या है जी? 2n। इसके बाहर क्या है? -9 है। अब बराबर क्या हो जाएगा? मान निकालने आता है गुणनखंड में x का मान निकालने ना, और उसे इसमें n का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे ऐसे x प्लस 9 x प्लस 5 बराबर, इसलिए n बराबर कितना होगा? प्लस 9, इधर आगे क्या जाएगा? माइनस। यहाँ देखो जी 2n माइनस 9 बराबर 0, इसलिए 2n बराबर माइनस ना है तो उधर जाके प्लस, इसलिए n बराबर 9। अच्छा गुना में है ना, नीचे आके भागा ना। देखो जी पहले, हाँ जी बोलिए कहा जी? अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग नहीं दिए हैं। चल कुछ जरूरी है, आप लोग नहीं तो आपको पता ना, फर्स्ट मिस्टेक ध्यान नहीं जान सकते हैं। देखो जी यहाँ पर चिन्ह गलत लिखे, गलत नहीं है, हमने खाली चिन्ह गलत कर दिया। देखिए जो प्लस है ना, क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस में। देखो अब हो गया, कोई दिक्कत है? चलो क्या नहीं होगा, नहीं मिटेगा, हो गया काम। इतना इतना होता है, समझा?
का है ना, लेके चलना जरूरी है। अब यहाँ पर हम ध्यान ना दिए, माइनस चिन्ह छोड़ दिए, क्या दिक्कत है? यहाँ देखो फिर से सुधार में आ गया। चलो अब मान निकालो, ठीक है। अच्छा देखो माइनस में ना हो गया, थोड़ा सा और देखना है। सो तो ध्यान देना चाहिए था ना कि हाँ सर यहाँ पर ऐसे लिखे मैं, तब तुम बना रहे तो मैं तो देख नहीं सकता है, क्योंकि जब मिटा देते हैं। ठीक है इधर आ जाओ, चलो देखो, देखिए यहाँ पर। अच्छा ये क्या हो गया, 2n प्लस कितना, 2n प्लस 9 हो गया बराबर 0। अब मान निकाल लीजिए, लिखेंगे यहाँ से n माइनस 5 बराबर 0, इसलिए n बराबर, अच्छा माइनस ना है, इधर इधर क्या हो जाएगा प्लस, इधर आ जाओ 2n प्लस 9 बराबर 0, इसलिए 2n बराबर, जब प्लस ना है इधर कितना माइनस 9 हो गया, इसलिए n बराबर माइनस 9 बट कितना हो गया 2। तो क्या होगा, प्लस वाला संभव हो जाएगा, प्लस वाला संभव, माइनस वाला क्या हो जाएगा असंभव, प्लस वाला संभव माइनस वाला क्या हो जाएगा असंभव। एन का तो मान निकाल लिए ना जी, अब क्या निकालना है एन। तो बुआ एन का लगाओ फॉर्मूला, चलो सूत्र से एन बराबर एन में क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कितना कितना ए का मान है, बढ़ा सकते हो पे काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है ए का मान बताइए, वो पर आ जाएगा, तो 2 लिख लो। और एन का मान कितना 5 माइनस 1 ना, और डी का मान बताइए 8। देखो जी तो 2 हो जाएगा प्लस 5 में से कितना बचेगा 4, 4 गुना 8, 2 लिख लो, 8 चौको 32, 32 से 2 कितना होता है जी 34। तो बुआ आपका एन का मान आ गया 34 आ गया, और एन वन कितना आ गया 5 आ गया। यही आपका आंसर है, लिख लीजिए। चलो लिखो आराम से। जोड़ो घटाओ नहीं आता है, कितना जोड़े कितना होगा सर। देखिए जी, देखो 7 नंबर, देखो 7 नंबर, देखिए 5.3 का क्वेश्चन तीसरा के 7 नंबर, क्या देखिए जी 7 नंबर, 7 नंबर। देखो बुआ हल, देखिए हल, देखो ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8, एन का मान दिया हुआ है कितना दिया है 62, और देखो एसएन का मान कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ है। हमको एन का मान निकालना है, और क्या डी का मान हमको निकालना है। चलो देखो पहले, तो पहले आप लगाइए फार्मूला एन का, क्या निकालेंगे फार्मूला, पहले एनवा पद एन का फार्मूला लगाइए। सुनिए एन का फार्मूला होता, हाँ जी बोलिए, आप शांति बना के बैठिए। तो देखिए आप ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, होता है। चलिए इसका मान तो दिया हुआ है, इसका मान 62 कितना दिया हुआ है 62, लिख देखो दिक्कत है। कितना ए का मान है, ए का मान 8 दिया हुआ है, प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 जस के 10 और डी जस के, चलिए देखिए 62 लिख लो जी, ये प्लस ना है तो उधर जाके माइनस गुना में जाएगा, भागा में जाएगा, पिटने लगेंगे ना। चलो घटाओ 62 में 8 कितना बचेगा जी 54, देखो 54 और कितना n माइनस 1 इंटू जी हुआ, इसको मान लो क्या समीकरण 1, कोई दिक्कत बोलिए, तो यहाँ से हल नहीं कर सकते हैं। अब देखो आप लगाओ फार्मूला एन बराबर
अब बोले ऐसे बढ़कर एन बराबर क्या होता है, n/2 होता है। a प्लस एन, क्यों सूत्र लगाए पता है, क्योंकि हमको n का मान दिया हुआ है a का मान दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, देखो तो n/, देखो एन का मान कितना है बताइए, तो एन का मान कितना है, 210। n का मान दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है कि जस के तस लिखेंगे। कितना a का मान है, a का मान 8, तो 8 लिख लो। इसका मान कितना 62 दिया हुआ है, जो यहाँ ध्यान लगाओ जी, तो 210 हो गया है, भागा में ना इधर से कहा जाएगा गुना में, n 10 के 10 गुना, जोड़ लो जी कितना होगा, बस 70, कितना 70, जो ध्यान दो। अच्छा देखो तो 210 गुना 2 कितना होगा, 210 गुना 2 कितना होगा, 420, तो 420 लिख लो, 70 n हो जाएगा, इसलिए n बराबर 420/70, गुना बना n है, जगह काटो इसको, जो 7 6 के 42, कितना n का मान आ गया जी, 6। अब इसे बैठाओ, अब देखो समीकरण 1 में n का, किसका मान, n का मान रखने पर, चलो यहाँ से उतारो, 54 ना दिया, 54 n-1 हो गया, d जस के 10, कोई दिक्कत है, चलो तो 54 हो गया। अच्छा बराबर कितना n का मान लाया है, 6, तो 6 - 1 हो जाएगा, तो गुना कितना हो जाएगा, इधर आ जाओ, 54, 6 में से 1 कितना बचेगा, 7, 5, तो 5 गुना हो जाएगा, इसलिए लिखो d बराबर 54, गुना में है ना, नीचे आके, हाँ जी, यानी कि आपको d का मान आ गया 54/5, कितना n का मान आ गया, 6, लिखो, हाँ जी बोलो, एक आधा सूत्र हम सब लिखे हैं। अच्छा देखिए आगे जी, भाई फिर लेट फिट नहीं हो पाएगा, कल से 4 में चलेंगे, कल से 4 होगा। देखो पहले आ जाओ, यहाँ देखो पहले बोर्ड पे, देखो यहाँ पर, हल्ला बिल्कुल ना किया करे, देखो देखो n का मान 4 दिया हुआ है, अच्छा कितना d का मान दिया हुआ है, तो ऐसा कितना चले जी, -14, कहा निकालना बताइए, निकालना क्या है, देखो n बराबर वाट और n कितना हुआ है, देखो पहले लगा लो फार्मूला an का, पहले यहाँ से an का फार्मूला लगाइए, तो क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n-1, कितना होता है, d होता है ना। चलिए देखो इसका मान दिया हुआ है, कितना इसका मान है, पहले यहाँ पर देखो, पहले 4 लिख दो, कोई दिक्कत, कितना a का मान है, नहीं है, तो 10 के 10 प्लस n का मान देखो तो है, तो 10 के 10, d का मान कितना है जी, d का मान, चलो यहाँ देखो 4 लिख लो, a कोष्ठ के बाहर अंक है, अंदर से क्या करेंगे, गुना, तो देखो कितना 2n -2, तो 4 लिखो, से माइनस ना है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, a प्लस 2n, अब देखो जी 4 2, a प्लस 2n, आप ध्यान देना इधर, और लिखे यहाँ से 6, ये प्लस ना है 2n, इधर क्या जाएगा -2n, अब बराबर ये बच गया ना यहाँ पे, तो इसीलिए a बराबर 6 - 2n। हाँ तो हम यहाँ पर a का मान निकाल दिए, कोई दिक्कत,
कितना गया ए बराबर 6 माइनस। अब लगाओ एन बराबर फॉर्मूला। चलो फिर चलो पुनः सूत्र से लगाओ एन बराबर n/2 ए प्लस क्या होता है एन फॉर्मूला होता है, बोलिए ना हाँ या ना। चलिए इसका मान कितना है -14, तो -14 लेकिन कोई दिक्कत है। एन कितना एन का मान तो नहीं है कि 10 के 10 लिखने कोई दिक्कत है। देखो ए का मान खुद निकाले हैं, कितना ए का मान निकाले हैं 6 माइनस 2 प्लस एक मान दिया हुआ है कितना जी, बंद कर दें। चलो देखो तो -14 लिखेंगे। अच्छा ये भागा में ना है, इधर कितना जाएगा गुना में 2 हो जाएगा, एन बच जाएगा। ध्यान देखिए अंदर का काम करो तो 6 अच्छा 10 अब माइनस कितना 2। चलो कितना होगा -28 होगा। कोष्ठ के बाहर अंक है, अंदर से क्या करेंगे तो 10n -2n²। कोई दिक्कत है? अब इधर आ जाओ, दोनों 2 कॉमन में ले सकते हैं। चलो तो मान से 28 लिख लो, ये पहले लिखो -2n²। कोई दिक्कत है? स्थान वही चिन्ह वही, खाली स्थान बदला हुआ। देखो माइनस माइनस दिया प्लस प्लस है। इधर आ जाइए तो देखो यहाँ से और यहाँ से -2 क्या लेंगे कॉमन, माने 2 कॉमन लेंगे जी। चाहते काम करो 2 कॉमन लो, माइनस में घबरा जाओगे तुम लोग, प्लस पर आ जाओ। चलो देखो 2 कॉमन लो जी, बचेगा क्या n² बचेगा, और 2 का में 10 के बार में आएगा, के बार में 5 बार में। अब ये ध्यान दीजिए जी 28 लिख लो, है गुणा में ना है तो नीचे आके आ जाएगा भागा में -n² प्लस कितना 5 काटो इसे के बार में 14 बार में कट जाएगा। तो यहाँ लिखो माइनस हो जाएगा 2n² माइनस प्लस कितना 5n। अच्छा माइनस ना है, फिर जब तुम गड़बड़ा जाओगे, थोड़ा सा बढ़ा देते एक लाइन समझो। तो -14 बच गया -n² प्लस कितना 5n, से -n² प्लस 5n। अच्छा माइनस ना है इधर के +14। अब देखो अब बताएं तो वही अलजेब्रा में शुरू में क्या लगा रहेगा माइनस, तब माइनस से जब प्लस करते हैं तो सब दिन क्या होता है बदल जाता है, ये बात को याद है। चलो पहले लिख लो प्लस में, तो प्लस वाला क्या जाएगा माइनस में, अब प्लस वाला माइनस में। आप तो रोसो गुणनखंड तो 7 में से 2 5 आएगा, और 7 दूनी की लिखो इसे n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। लो कॉमन क्या है n कॉमन है तो n -7 हो गया, प्लस 2 कॉमन लो तो n 7 दूनी के 14 बराबर 0। यहाँ से लिखो n -7 बराबर 0, इसलिए n बराबर माइनस उधर जाके +7 लिखो n प्लस 2 बराबर 0, इसलिए n बराबर -2। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा प्लस वाला समूह और माइनस वाला असमूह। तो बोलो कितना n का मान आ गया जी, हमको n का मान आ गया 7। और क्या निकालना है बताइए तो, और निकालना है किसका a का मान, किसका मान निकालना है a का। पहले हम a का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो a का मान निकालेंगे जी, देखिए ना हो जाएगा। अच्छा लिख लो पहले, हाँ ध्यान देखो यहाँ पे देखो हो गया
समझो कितना ए थे एन का मान आया 7 का टेंशन हो गया ना। अब कितने मान करना ये करना जी। यहाँ देखो ये कितना है ये बराबर बताओ 6 - 2n तो 6 लिखो और 2 कितना एन का बना है 7 तो 6 और 7 दूनी 14 घटा के -8 एक आंसर दूना हो गया न लग रहा है। बताएंगे बढ़ जाए मैं यहाँ समझ में आ रहा है तुमको डेली क्लास आओ बता दे रहे नहीं फिर बना दोगे पढ़ा दिया जाए हैं निकाले एक बराबर अरे देखो देखो जी बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला है बहुत इजी क्वेश्चन आता है समझो। देखो पहले हम क्या बोल रहे हैं कि पहले जो दिया हुआ रहेगा तो उसको लिखना है। चलो कितना ए का मान है 3 दिया हुआ है कितना एन का मान है 8 है एस कितना दिया हुआ 192 दिया हुआ है तो हमको डी का मान क्या करना देखो एस है ना एस एन कितना दिया एस एन दिया हुआ समझे लगाओ फार्मूला एस एन बराबर देखो एस्टिमेट का तो एस्टिमेट n/2 होता है और 2a होता है और प्लस n-1 होता है इंटू डी ये पर बनाइए आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान 192 दिया हुआ है चलिए n का मान 8/2 दिया हुआ है और 2 कितना a का मान है a का मान 3 दिया हुआ है n का मान कितना है 8-1 दिया हुआ है हमको d का मान नहीं d का मान 10 के तक छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 192 लिखो है भागा में ना है इधर कहाँ जाएगा गुना में 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 2 है 6 और 8 में से क्या बचेगा 7 और 7 गुना कितना हो गया हो जाएगा डी। चलो 192 लिख लो और गुना 2 लिख लो आए कुछ गुना में ना है नीचे कर देगा भागा में जी 8 हो जाएगा बड़ा कितना बच गया 6 + 7 डी। इधर आ जाओ आप तुम 8 से काटो कि 192 कितना 92 कटेगा कितने कट बताओ। देखो 8 का 8 8 दूनी के 16 16 3 8 का 32 कितना बार कटेगा 24 बार में गुना कितना 2 हो जाएगा और 6 प्लस कितना हो जाएगा 7 48 हो जाएगा 24 दूनी 48 और 6 + 7 जरा ये जी 48 हो गया प्लस ना है ना बराबर चिन्ह होगा ये प्लस ना है इधर आके माइनस और 7 अब घटाइए जी कितना बचेगा 42 कितना 42 तो कितना 7 हो जाएगा इसीलिए डी बराबर 42 तो गुना में 7 है नीचे आके भागा में तो 7 6 के 42 कितना डी का बना गया 6 अब किसका मन करना था मैंने माना गया। अच्छा लिख लो एक और है बस 2 मिनट के लिए जल्दी लिखो बढ़ा देंगे तो वो बड़ा लगा अपने से बैठा के फार्मूला पे। चलिए देखिए आएंगे लास्ट क्वेश्चन है बुआ ये खत्म हो जाएगा तो कल 4 से होगा चालू ऐसे वो रह जाएगा तो अच्छा ना लगेगा। देखो चिल्ला रही देखो पहले जो वो लिख लो। देखो हमको एल का मान कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ कोई दिक्कत है। अच्छा हमको एस मान कितना दिया 144 दिया हुआ है कुल पद कितना है 9 पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं यानी हमको एन का मान कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब लगाइए ना फॉर्मूला एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है पता है जब एल का मान दिया हुआ रहता है तो लिखवाए एस एन बराबर होता है n/2
और ए प्लस से ले भी सूत्र लिखवाए हैं ना। चलो इसका मान 144 है। एन का मान कितना है? एन का मान 9/2 है। कितना ए का मान है जी? ए का मान नहीं है, एल का मान दिले 28 दिले है। 144 लिख लो, गुना 2 लिख लो, बट्टा 9 लिख लो, ए प्लस 28 लिख लो। चलो इधर आ जाओ, काटो। 16 नवा 44 से कटेगा, 16 बार में 16 नवा 44 से तो कितना? 16 गुना 2 बच गया, ए प्लस 28 बच गया। तो 16 दूनी की 32, ए प्लस 28 32 हो गया। ये प्लस ना है, इधर आके माइनस हो गया, बराबर ए बच गया, इसीलिए ए बराबर। जी गलत ना है जी, यहाँ पर 28 ना होगा तो कितना होगा? 28 होगा। तब 32 में से गया 28 के बचेगा 4, ए का मान 4 आपका आंसर हो गया। चलिए जय हिंद। अब इसके बाद क्लास चालू होगा कल, आज इतना ही रहेगा। कितने को समझ आया? 44 हो गया ना, फिर भागा में ना है, इधर जाके गुना में, गुना नीचे आके कोई दिक्कत। चलो जय हिंद, जय भारत।